तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। Good and morning, friends.
स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये 2025 आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन हो। आपने जो भी सोचा हो एल्टॉस के माध्यम से आपके सभी विशेष सभी ड्रीम्स पूरे हों और आपको बहुत सारी खुशियां जो है ये 2025 आप सबके लिए जो है वो लेकर आए। दोस्तों, आप सबने अभी कल देखा, हमने इस साल की सबसे बिगेस्ट लॉन्चिंग हमारी जो महिलाओं के लिए है उनकी लीडरशिप को बूस्ट करने के लिए हमने जो है वो कल हमारी प्रीमियम साड़ी को लॉन्च किया है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने उस लाइव को अटेंड किया होगा, अच्छे से देखा होगा हमारी साड़ी को। एंड जल्दी से आप भी उसको लेने के लिए, उसको वेयर करने के लिए एक्साइटेड होंगे। दोस्तों, 2025 की शुरुआत में ही सबसे पहले तो कंपनी ने आपको इतना बेहतरीन तोहफा दिया है। अब स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे अच्छे सरप्राइज मिल रहे हैं, तो आप सोचिए पूरा साल आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन होने वाला है। कंपनी पूरे एफर्ट्स कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि आपके लिए बेटर टू बेटर थिंग्स जो है वो लेकर आए। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि हम टाइम टू टाइम आप सभी के लिए इस तरह की नई नई चीजें, नई नई लॉन्चिंग्स जो है वो लेकर आए, ताकि आपकी जो इससे उत्साहित हो, आप उससे और ज्यादा बढ़िया बिजनेस कर पाए और अपने नए नए लेवल्स को जल्दी से अचीव करें। एंड साथ ही दोस्तों, इस बार हमारे 25 ईयर्स टॉस के पूरे होने वाले हैं। मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि 25 ईयर्स इज अ वेरी बिग थिंग। किसी भी कंपनी को मार्केट में सक्सेसफुली 25 ईयर्स होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड हम सब बीइंग एन एल्टॉशियंस, एल्टॉस वाले होते हुए हर एक व्यक्ति को आज प्राउड है कि हम एल्टॉस से जुड़े हुए हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा इसी तरह कंपनी के साथ, कंपनी हमारे साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और नए नए चीजों को, नए नए लॉन्चिंग्स को टाइम टू टाइम हम सबके लिए लेकर आएगी। और इस साल की जो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसके लिए भी बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी हैं अब हमारे 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। आप सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो जरूर आप सभी जो है वो 25th एनिवर्सरी का हिस्सा बनिए। एंड आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं सभी टैलेंट अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद आपने जो है वो थाईलैंड टूर अचीव किया है। एंड जितने भी लोग इस थाईलैंड टूर को अचीव कर चुके हैं, जो इस टूर का हिस्सा बनने वाले हैं, वो लोगों को पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत 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 बधाई। एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने पासपोर्ट्स जो है वो जमा करवा दिए होंगे। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं करवाए हैं वो जल्दी से कंपनी में अपने पासपोर्ट्स को जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर दें, ताकि आपकी जो एंट्री है वो वहां पर कंफर्म हो पाए। सो एक्साइटेड हैं सभी लोग थाईलैंड टूर के लिए भी। तो एक बार फिर से पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड थाईलैंड टूर अचीवर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारी इस 2025 की फर्स्ट मीटिंग है, राइट। हम फर्स्ट लाइव सेशन जो है फेसबुक पर करने वाले हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे लास्ट हमने सैटरडे 2024 की लास्ट मीटिंग की थी, उस समय भी मैंने आप लोगों से ये चीज कही थी कि ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स हैं ये इतनी सक्सेसफुल हो पा रही हैं, तो इसका श्रेय मैं आप लोगों को ही देना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट ही इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को इतने सालों तक सक्सेसफुली और कॉन्टिन्यूसली करने में जो है वो मतलब आपकी सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड आप लोग मुझे भी और मेरी इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आपका जो प्यार है, आपका साथ है मेरे साथ और मेरी इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के सेशंस के साथ बना रहे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर बार कुछ नया, कुछ नई इंफॉर्मेशन, देखिए दोस्तों बेशक टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, बट मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है कि मैं हमेशा चाहे आपको एक ही बात कुछ नहीं बताकर जाऊं, एक ही बात कुछ ऐसी हो जो डिफरेंट हो, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर बार मैं आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आऊं, ताकि ये आप लोगों की नॉलेज को भी जो है वो बूस्ट करे
एंड इसी तरह आप लोग भी मेरे इस सेशन का पार्ट बने रहिएगा, ताकि आपके साथ की वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और ज्यादा प्रेरणा मिलती है कुछ और बेटर करने की, कुछ और नया करने की। सो आप सबका मैं दिल से थैंक यू भी करना चाहती हूँ, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स भी चाहती हूँ, ताकि हम इसी तरह इस सैटरडे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स को जो है वो कंटिन्यू करते रहें, और हर बार कुछ नया आप सभी के लिए जो है वो लेकर आए। राइट। सो दोस्तों, आज इस 2025 की अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूं, इसमें आज मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ विच इज जॉइंट प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर मैं आज वर्ल्ड लेवल की बात करूं, या फिर इंडिया के भी मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों को बताऊंगी। अगर मैं आज ग्लोबली बात करूं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अब जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 350 मिलियन लोग ऐसे हैं, 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अफेक्टेड हैं जॉइंट पेन से। सिर्फ और सिर्फ 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं उनको जॉइंट पेन एंड स्पेसिफिकली आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो हमारे पूरे के पूरे शरीर में 360 जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स मतलब जोड़ होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं। एंड और ये जो जॉइंट्स हैं इनकी सबकी अलग अलग एक लोकेशन होती है, और ये जो जॉइंट्स हैं इनकी सबकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। मान लीजिए आपकी ये फिंगर्स हैं, आपका ये भी एक जॉइंट है, यहाँ से बेंड हो रहा है, ये भी एक जॉइंट है। ये देन आपकी ये रिस्ट जॉइंट है। हर एक जगह पे आपकी एल्बो जॉइंट है, आपका शोल्डर जॉइंट है, आपकी ईयर में जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट, अगर मैं जॉइंट की बात करूं दैट इज इन योर ईयर, सबसे छोटा। एंड अगर सबसे बड़े की बात करूं तो वो आपकी नी, यानी कि आपके घुटने के अंदर होता है। सो बेसिकली एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में जो है वो 360 जॉइंट्स होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट टुडे, अगर हम आज की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, चाहे वो यंग जनरेशन है, या फिर वो एक मिडल एज्ड है, या फिर एक ओल्ड एज्ड व्यक्ति है, राइट, सबको कहीं ना कहीं जॉइंट्स में स्टिफनेस है। किसी की जॉइंट में पेन है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, किसी को गाउट है। मतलब हर एक एज कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, एज कैटेगरी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो इन जॉइंट प्रॉब्लम से जो है वो सफर कर रहे हैं। अर्लियर, अगर मैं आपको साइंटिफिक टर्म्स में एक्चुअल का डाटा बताऊं, तो पहले ये जो जॉइंट प्रॉब्लम्स होती थी ना, ये 50 या फिर मैक्सिमम 60 इयर्स के बाद होती थी। 60 साल बहुत बड़ी एज हो जाती है। बट आज ये जो प्रॉब्लम्स है वो शिफ्ट हो चुकी है 20, 25, 30, 35, एंड हार्डली 40 के बाद तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने जॉइंट्स की प्रॉब्लम से या अपने दर्द से जो है वो दुखी है। वरना ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो स्पेसिफिक सही एज है दैट इज आफ्टर 60 या फिर 55 ईयर्स के बाद। अब आप देखो, कहाँ 60 साल के बाद किसी को ये प्रॉब्लम आ रही, और कहाँ आज 20-25 साल के बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कितना वास्ट डिफरेंस है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज ओवरऑल एक वर्ल्ड लेवल पे बात करूं, 350 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि इस जॉइंट पेन, एकमात्र जॉइंट पेन से ही जो है वो परेशान है। इनमें से मोर देन 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ऑस्टियो भी हो सकता है, रूमेटॉइड भी हो सकता है, एंड गाउट भी हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम सबको पता है दोस्तों, इन सारे आर्थराइटिस को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगी। अभी जस्ट मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि हमें भी पता लगे कि कितनी ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ चुकी है, और कितने सारे लोग इस चीज से अफेक्टेड हैं। एक जनरली क्या होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, आज मैं अगर अपनी बात करूं, एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, एक ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक हम लोगों की सोच ये हो चुकी है कि अगर आज मेरे घुटने नहीं दुख रहे, मेरे कोई जोड़ नहीं दुख रहे, तो इट मीन्स मेरे जोड़ परफेक्ट है, मुझे तो सोचने की जरूरत नहीं है। ये लोगों की साइकोलॉजी हो चुकी है। ना सिर्फ ये सिर्फ जॉइंट पेन को लेकर, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को लेकर। आई थिंक ये बातें हमने पहले भी डिस्कस करी हैं कि आज लोगों को होश तब आती है जब उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इनिशियल स्टेजेस में जो उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, अगर वो उनको दिखाई भी देते हैं ना,
तो उन्हें लगता है अरे छड्ड, एवं ही होंगे, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों की मेंटालिटी है, लोगों की सोच आज के समय में ऐसी हो चुकी है कि क्या जरूरत है। बट अगर आज हम इसको कंपैरिजन में देखें, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पहले जो समस्याएं आज 60 साल के व्यक्ति को होती थी, वो आज 25 साल या 30 साल के व्यक्ति को कैसे हो रही है। इस कंपैरिजन का आंसर किसके पास है? किसी के पास नहीं है, या फिर मैं कहूँ सबके पास है, बट कोई ये जवाब को देना नहीं चाहता या फिर सुनना नहीं चाहता। अगर सुन रहा है तो वो इसको मानना नहीं चाहता। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो द पॉइंट इज कि हमें इस चीज को समझना होगा कि जो समस्याएं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी इतनी डिले होकर आती थी, वो समस्याएं आज इतनी जल्दी से क्यों होने लग गई। इस सवाल का आंसर जिस दिन हम सोचने बैठेंगे या फिर ढूंढने बैठेंगे ना, हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक सही ट्रैक पर ले आएंगे। बट साइकोलॉजी ऐसी है, मेंटालिटी ऐसी है कि नहीं, कोई बात नहीं, जब कुछ होगा तब देखेंगे। दोस्तों, अगर मैं कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल आज कैंसर ले लीजिए, ट्यूमर ले लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक सर्टेन स्टेज पर आ जाते हैं जब उनको पता लगता है। तो वो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जब उनके पास सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, राइट? वही अगर हम आज अपनी लाइफस्टाइल को एक सही ट्रैक पर ले आए, आज हम इस चीज को समझ जाएं कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता जो इतनी समस्याएं हैं वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? समस्याएं कभी भी ऐसे नहीं होता कि आई और आपके शरीर के अंदर घुस गई, या वो जगह जगह मिल रही है कि हम गए, हम वहां गए, हमें मिली, हम ले आए। नहीं, इट ऑल अराइजेस हमारी बॉडी के अंदर। हर एक चीज आपके बॉडी के अंदर से ही शुरू होती है, और इस बॉडी को संभालने की जिम्मेदारी भी तो इस बॉडी की ही है, या इन शॉर्ट हमारी ही है। बट हमें लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं। एंड आज के लोगों की मेंटेलिटी ये हो चुकी है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रह ही कितनी गई है। पहले होता था लोग 100-100 साल जीते थे, 110 साल के बुजुर्ग भी बैठे थे, आज भी शायद कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, टच वुड, राइट? बट अब जैसे ही 40-50 के हुए या उससे भी पहले, लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो लाइफ इतनी ही रह गई है। तो जब हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है, तो हम कैसे इस चीज को बेटर कर सकते हैं? तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमें इस चीज को समझना होगा कि हर बीमारी, हर प्रॉब्लम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से ही शुरू होती है। क्योंकि आप देखो ना, सेल्स को प्रॉब्लम आती है मेजरली। सेल्स कहाँ है? हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी बनी ही सेल्स से हुई है। तो अनटिल अनलेस अगर ये प्रॉब्लम अंदर से शुरू होगी ही नहीं, तो क्या लगता है कि हम कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे जहां हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए जिसका हमारे पास आज इलाज नहीं है? आज हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर या फिर ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम रही है, एंड वी हैव रिकवर्ड दैट पर्सन। हमने उनको रिकवर किया है। आई गेस आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस चीज के सॉल्यूशंस दिए हैं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऐसे फीडबैक्स भी होंगे, ऐसे पेशेंट्स भी होंगे, राइट? तो जब हम ये चीज समझते हैं कि हम इन चीजों को करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, तो क्या हम एक नॉर्मल बॉडी को उस लेवल पर नहीं लेके जा सकते कि जहां पर कभी ये बॉडी उन प्रॉब्लम्स तक पहुंचे ना? सो दिस इज द थिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड, कि हमें ये चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि एक हम ही हैं जो अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, एक हम ही हैं जो अपनी बॉडी को चला सकते हैं। आज इस डिफरेंस को समझिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कभी 100 इयर्स, 90 इयर्स होती थी, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 40 इयर्स, 50 इयर्स, या मैक्सिमम 60 से ऊपर की तो कोई बात ही नहीं करता, वो इतनी शॉर्ट क्यों हो चुकी है? जो जॉइंट प्रॉब्लम्स कभी 60 साल के व्यक्ति को शुरू हुआ करती थी, दैट टू हर किसी को नहीं, कोई व्यक्ति होते थे, या फिर महिलाओं का एक फेज आता था मेनोपॉज, उनको होती थी, वो आज एक 20-22-25 साल के बच्चे को क्यों है? इस चीज को समझिए, इस चीज का डिफरेंस समझिए।
आप डेफिनेटली बेटर फील करोगे, आप इस चीज से रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ ये सारी जो सारी प्रॉब्लम्स है ये क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। जिस दिन आपको इस चीज का जवाब मिलेगा ना कि ये कंपैरिजन है और इस कंपैरिजन की वजह ये है, उसका पीछे का लॉजिक ये है, देन उस दिन आपको लगेगा कि हाँ लाइफ को बेटर करना कितना ज्यादा जो है वो जरूरी है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो पॉइंट इज, हम बैक टू आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे कि ये जो जॉइंट प्रॉब्लम्स पहले 60 साल के व्यक्ति को होती थी, आज वही प्रॉब्लम्स जो है वो एक 20, 22, 25 या मैक्सिमम 30 साल के व्यक्तियों को जो है वो हो रही है। और इतनी तेजी से, अब आप देखो 350 मिलियन से भी, मैं 350 नहीं बात कर रही, 350 मिलियन लोग ऐसे हैं, उससे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जो है वो आज आर्थराइटिस या फिर जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हैं। अब जॉइंट प्रॉब्लम्स में भी 3 मेजर प्रॉब्लम्स है: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। अगर मैं बात करूं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस का, दोस्तों अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैं बोलूं तो ये इंडिया की मैं बात करूं तो सेकंड मोस्ट कॉमन रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मीन्स जिनको भी ऐसे जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरह की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का नंबर उनमें से दूसरे नंबर पर आता है कि ये सेकंड मोस्ट रूमेटॉइड प्रॉब्लम है जिससे कि लोग अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया में। एंड अप्रोक्सीमेटली 22 से लेकर 40% लोग ऐसे हैं, मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 40 आज के समय में लोग इतनी परसेंटेज के ऐसे हैं जिनको ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो हो रही है। नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैं बात करूं, ऑस्टियो हमने बताया, अब रूमेटॉइड की बात करूं तो ये ग्लोबली मोस्ट, अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, राइट। एंड अगर बेसिकली मैं बात करूं ये जो जॉइंट्स की, ये क्यों होती हैं, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। एंड बोन्स वीक तभी होती हैं जब उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी आती है, यानी कि कमी आ जाती है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, महिलाओं में ये जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये मेजरली आती है आपके मेनोपॉज के बाद। सो अप्रोक्सीमेटली 50% वुमेन ऐसी हैं जिनको जब उनका मेनोपॉज होता है तो उनको इनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज के समय में एक बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत आम सी बात हम सुनते हैं, नी रिप्लेसमेंट, यानी कि हमारे जो घुटने हैं उनको चेंज करवा लेते हैं। हमारा जो हिप जॉइंट है ये टूट गया है, हम इसको रिप्लेस करवा लेते हैं। हमारे जो जॉइंट्स है वो सही ढंग से चल नहीं रही, राइट। तो अब आप देखो ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है या फिर आपके घुटनों की रिप्लेसमेंट है, नए घुटने डलवाना, आप खुद देखिए कि ये आज के समय में कितनी कॉमन सी टर्म है जो कि हम अक्सर सुनते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट की या फिर आपकी घुटनों की रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है दैट इज, अगर आप अच्छी किसी जगह से करवाते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 lakhs। 8 से 10 लाख रुपए लगवाना पड़ता है अपने 2 घुटने नए लेने में, जो पुराने तो हमने खराब कर लिए, घिस गए हैं, राइट। तो अब नए लेने के लिए आप मान के चलो आपका 10 लाख रुपए का खर्चा है, एडमिट भी तो होगे, दवाइयां उनके बाद जो आपको लगेंगी आप वो भी तो लोगे। तो 10 लाख मोटा मोटा आपका खर्चा है नए 2 घुटने लेने के लिए। 10 लाख इज द वेरी बिग अमाउंट जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि हम उस जगह पर पहुंचे ही क्यों जहाँ पे हमें ये नौबत आए कि हमें अपने नए घुटने लेने पड़े, या फिर नया हिप जॉइंट लेना पड़े, या फिर नए अलग अलग जगह के जो जॉइंट्स हैं वो हमें चाहिए, तब हम उठ के चल फिर पाएंगे। दोस्तों आज आपके घुटने अगर नहीं चलते ना, आप इस चेयर से उठ के वहां तक चल के नहीं जा सकते, या आप इस चेयर से उठ के दूसरी चेयर पर बैठ नहीं सकते। आप बेड पे बैठेंगे अपनी टांगे ऐसे करके स्ट्रेट, और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जब अपने नए घुटने डलवा लोगे तब भी आप जो है वो प्रॉपरली अपनी इन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ले पाओगे, मोबिलिटी ले पाओगे, आप फ्रीली अपनी जो लेग है उसको ऐसे 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 कर पाओगे, चल पाओगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
एंड बहुत से लोगों में तो ये भी केसेस हमने सुने हैं, देखे भी हैं कि ये जो रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं ये प्रॉपरली वर्क नहीं करती। कई बार लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल पे बात आ जाती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे ही कम हो जाती है। सो द थिंग इज कि हमें अपने जॉइंट्स को सही रखना है, जॉइंट्स की वर्किंग को सही रखना है, अपना खाना पीना, खास करके दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि हर एक व्यक्ति को, चाहे उसको जॉइंट प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, कैल्शियम एंड विटामिन डी का जो कॉम्बिनेशन है आपको जरूर जरूर सेवन करना चाहिए। एंड इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हम लोग के पास भी है, दैट इज लिक्विड कैल्शियम टैबलेट, राइट? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम विटामिन डी3, उसमें मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, विटामिन के भी है। सो द थिंग इज, अब कैल्शियम भी मिल गया, मैग्नीशियम भी मिल गया, डी3 भी मिल गया, यही मेजरली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बोन्स के लिए और आपके जॉइंट्स के लिए। जॉइंट प्रॉब्लम तभी आती है ना, जैसे कि मैंने बताया था, जब आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो जब बोन्स वीक होंगी, कमजोर होंगी, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी3 नहीं है। और जब तक कैल्शियम के साथ विटामिन डी3 नहीं लोगे, कैल्शियम आपकी जो बॉडी है उसको अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो अच्छे से मिलेगा ही नहीं। इसलिए इस चीज को समझिए कि कैल्शियम जरूरी है, बट केवल और केवल कैल्शियम जरूरी नहीं है, कैल्शियम के साथ आपको विटामिन डी3 का सेवन भी जो है वो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप सभी देखिए, देन साइड बाय साइड हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। जॉइंट पेन बेसिकली, बोन्स एंड जॉइंट्स जो होती हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फाउंडेशन होती है। स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज की बनावट। अब आपका जो शरीर का स्केलेटन है, ढांचा है, वो आपकी हड्डियों से ही तो बना हुआ है, तो वो एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी जो स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स जो है वो खड़े हैं। इन्हीं बोन्स एंड जॉइंट्स की वजह से आप मूवमेंट यानी कि चल फिर पाते हो, कोई सपोर्ट कर पाते हो, अपने ऑर्गन्स को बचा पाते हो, राइट? जॉइंट प्रॉब्लम आज के टाइम पे मिलियन लोगों को जो है वो अफेक्ट कर रही है दुनिया भर में। तो इससे क्या होता है, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो आपको डिस्कम्फर्ट, आप अनईजी फील करते हैं, आपकी दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर किसी ना किसी जो जॉइंट है, किसी ना किसी जोड़ में आपको जो है वो तकलीफ होना शुरू हो जाता है, राइट? बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तीन तरह की मेजर होती हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे ज्यादा कॉमन है आपकी आर्थराइटिस में से, राइट? ये तब होती है कि जो आपका प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है आपके बोन्स के एंड पर, जहाँ पे आपकी जोड़ जो है, हड्डी खत्म होती है जोड़ से पहले, राइट, वो जो है वो टूटने लग जाता है। मीन्स आपका जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज बेसिकली होता है जो आपकी दो जॉइंट्स को जोड़ता है। तो अगर आपका वो कार्टिलेज जो है टूटना शुरू हो जाता है या खत्म होना शुरू हो जाता है विद टाइम, तो तब आपको ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो आती है। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये मेनली आपके घुटनों में होती है, आपके हिप जॉइंट में होती है, और आपके हैंड यानी कि हाथों में होती है। नेक्स्ट वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है वो डिसऑर्डर जिसमें आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो अपने ही सेल्स को जो है वो मारना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इसलिए ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तब होता है जब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके जो जॉइंट्स के आसपास की लाइनिंग है, मींस एक कवरिंग होती है आपके जोड़ों के आसपास, तो वो इम्यून सिस्टम आपकी उस लाइनिंग को जो है वो खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स भी डैमेज हो जाते हैं, और कई बार आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग जो है, इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज गाउट। गाउट आप फोटो से देख सकते हैं, आपकी पैरों की जो पहला फिंगर होती है, अंगूठा होता है, उसके अंदर होती है।
राइट। ये इस तरह की आर्थराइटिस है जिससे क्या होता है, आपकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो गाउट की प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा आपके घुटन सॉरी आपकी अंगूठा, जो पैर की सबसे पहली उंगली होती है, राइट, अंगूठा जिसको बोलते हैं, ये उसको ही अफेक्ट करती है। तो गाउट अगर किसी का बहुत ज्यादा, पैर का अंगूठा बहुत ज्यादा स्वेल हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो इट मीन्स आपको गाउट होने की संभावना है, अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं हो। सो द पॉइंट इज, अब इन जॉइंट प्रॉब्लम्स के होने के कारण क्या है? सबसे पहला है एज, यानी कि आपकी उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ यानी कि अकड़ने शुरू हो जाते हैं और उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ आपका कार्टिलेज है वो किसी भी समय में जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा पेन होती है और और ज्यादा अकड़ाव जो है वो आपको महसूस होता है। नेक्स्ट इज इंजरी, मीन्स आपको कई बार क्या होता है, सडनली कोई चोट लग जाती है तो भी आपको जॉइंट प्रॉब्लम होने का जो खतरा है वो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा ओवर है तो भी आपके जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर इसका काफी असर देखने को मिलता है, खास करके आपके घुटनों पर और आपके हिप जॉइंट पर। तो मेक श्योर अपना वेट है उसको मैनेज करके जो है वो चलिए। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। दोस्तों, आर्थराइटिस के केस में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे कि डायबिटिक के केस में होती है, कि जैसे डायबिटिक जो मधुमेह होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है, वैसे ही ये जो आपकी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे रूमेटॉइड है चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी हमारा फैमिली टू फैमिली कैरी फॉरवर्ड होता है। मीन्स अगर आज किसी के पेरेंट्स में से किसी को, चाहे मदर को या फादर को जॉइंट पेन है, तो ये उनके बच्चों में भी श्योरली पास ऑन हो सकती है। तो जेनेटिक्स भी एक इसका कारण जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, यानी कि क्या क्या लक्षण हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा पेन जो है वो इसमें पेन होती है। कई बार तो ऐसे केसेस होते हैं कि आपसे जो पेन है वो बर्दाश्त करने भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। दूसरा इसमें जो लक्षण दिखता है वो होती है स्टिफनेस, मीन्स आपकी जो जोड़ है वो अकड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका घुटने का जोड़ अकड़ गया, तो इससे क्या होगा, आप जो है अपना घुटना है उसको फोल्ड भी नहीं ढंग से कर पाओगे, वो इतना अकड़ जाएगा, राइट। तो पेन एंड स्टिफनेस इसके मेजर सिम्टम्स हैं। उसके बाद आपकी जो जोड़ है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। कई बार क्या होता है, आपके इन प्रॉब्लम्स की वजह से अलग अलग जगह पर लाल लाल चकत्ते जो हैं वो दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं, मेरे हाथ है, आप देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, राइट, इतना ऐसा हो रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, बट वहीं अगर मुझे जॉइंट प्रॉब्लम होगी तो जो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, अभी मेरी स्पीड ये है, तो उस टाइम दर्द होगी, चाहे शोल्डर जॉइंट में हो चाहे यहाँ पर हो, तो मेरी ये चीज ढंग से खुलेगी नहीं, तो मैं इतनी, तो ये जो मेरी मोशन है ना वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपको चलने फिरने में भी काफी असहजता जो है वो महसूस होती है। सो कम्स टू द ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सो द फर्स्ट वन इज, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, राइट, तो उसको विद कैल्शियम टैबलेट लेनी चाहिए। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 एंड K2 इसके अंदर शामिल है। देन आपको इसका जो सेवन है वो एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में करना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लूकोजामाइन HCl टैबलेट। ग्लूकोजामाइन का सेवन आपने सुबह शाम करना है, एक एक टैबलेट। इसको बेस्ट है अगर किसी को ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसको खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको खाना खाने के बाद सुटेबल नहीं है तो आप इसका सेवन खाली पेट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पेंडोन ऑयल। पेंडोन ऑयल की अगर मैं बात करूं तो पेंडोन ऑयल में गंधपुरा है, तारपीन है, नीलगिरी है, सतपुदीना है, मुश्कपूर है एंड टिल ऑयल है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा जो पेंटोन ऑयल है वो बना है।
राइट। तो इसको आपने अपने अफेक्टेड जॉइंट पे लगाना है। जो भी जॉइंट में, जो भी जोड़ में आपको दर्द हो रही है, आप कुछ एक मात्रा में लेकर वहां पर अच्छे से मसाज करें, देन इसको ऐसे ही छोड़ दें। आफ्टर दैट कुरकुम प्लस। कुरकुम प्लस में कुरक्यूमिन एंड ब्लैक पेपर इसका मेजर इंग्रेडिएंट है। तो इसका आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल जो है वो दिन में खाना खाने के बाद इसका सेवन जो है वो अवश्य करना ही करना है। सो दिस इज ऑस्टियो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का सेवन करना है। सेम वैसे ही एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद। देन यहाँ पर आप हल्दी केसर ड्रॉप्स या फिर कुरक्यूमिन, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दैट इज इंटायरली योर चॉइस। तो आपने इसका भी 5-5, अगर किसी को ज्यादा है, आर फैक्टर ज्यादा बड़ा हुआ तो 10-10 बूंद दिन में 3 बार, वरना 5-5 आप दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। प्लस कार्डियोफ्लेक्स कैप्सूल, ये भी आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद में या फिर पहले, दोनों समय में किसी भी टाइम आप इसका जो सेवन है वो कर सकते हो। लास्ट वन इज ओरिजेल सिरप। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ओरिजेल कैसे पिए, तो ये सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो ओरिजेल सिरप हल्के गुनगुने पानी में 20 ml सुबह और 20 ml शाम को खाली पेट इसका सेवन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गाउट। अगर किसी को गाउट की समस्या है, यानी कि एक तरह से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ज्यादा, तो आपने नीम कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद भी और खाली पेट भी। जनरली यूरिक एसिड में हम इसको खाली पेट देते हैं, बट अगर किसी को लगता है वो नहीं खा पा रहा है खाली पेट, तो वो शाम को भी इसका सेवन, और सॉरी बाद में भी इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हल्दी केसर ड्रॉप्स। यहाँ पर भी ऑप्शनल है, चाहे हल्दी केसर ड्रॉप्स ले लो, चाहे आपका करकुम प्लस जो है वो ले सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। इसमें हल्दी, केसर और कुरक्यूमिन शामिल है। नेक्स्ट वन इज गिलोय सिरप। तो गिलोय सिरप के अंदर जो हमारा मेजर इंग्रेडिएंट है दैट इज गिलोय। इसका आपने एडल्ट्स को यानी कि वयस्कों को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद, अगर बच्चे ले रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में इसका सेवन अवश्य करें। अगेन सेम आपका ओरिजिनल सिरप है, 20-20 ml सुबह शाम खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ। अगर थोड़े छोटे बच्चे इसको ले रहे हैं तो ये 10 ml, और बहुत ज्यादा छोटे 5 साल से लेके 10 साल के बीच में तो 5 ml इसका सेवन हमने करना ही करना है। सो ये है हमारा गाउट का ट्रीटमेंट। सो नाउ आई विल गिव यू सम टिप्स कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना वेट मैनेज करना चाहिए। जिन लोगों का बहुत ज्यादा वेट हाई है वो अपना वेट अपना रिड्यूस करके उसको कम करिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। आप जो भी आपको लगता है आपकी बॉडी जिन भी एक्सरसाइजेस को आपको अलाउ कर रही है उसको जरूर करें, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी प्रॉपरली वर्किंग होती रहे, प्रॉपरली चलते फिरते रहें। नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। आपने अच्छी डाइट का सेवन करना है। कोशिश करो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लो। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट वो चीजें जिनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें ना हो जो आपको अनईजी फील करवाएं। आप हल्दी को जरूर ऐड करिए, यानी कि कुरक्यूमिन को ऐड करिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट। राइट। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। राइट। सो आई होप आपको ये जो पीपीटी मैंने आप लोगों को समझाई है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे हमारे हेल्थ केयर नंबर 9915400238 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स मुझ तक रख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दोस्तों, अगर कभी आपका कॉल रिसीव नहीं होता है तो मेक श्योर आप अपना व्हाट्सएप जरूर ड्रॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं है आपको रिप्लाई नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट नहीं आता, कई बार थोड़ा डिले होके आता है, बट आता जरूर है। तो जो भी आपके पास डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, तो आप मुझे हमारे इस नंबर पर शेयर करके अपना जो सप्लीमेंट्स हैं उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ले सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज का ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज आप लोगों को ये समझ आया होगा कि जॉइंट्स को हेल्दी रखना कितना जरूरी है। अगर आपने बहुत ध्यान से ये चीज सुनी होगी कि जॉइंट इज फॉर मोबिलिटी, यानी कि चलना फिरना, उसकी वर्किंग। अगर आप खुद सोचो आप चल फिर ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसे जॉइंट्स का कितना बड़ा आपको क्या ही फायदा है। सो मेक श्योर
कि आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखो। एटलीस्ट हर रोज रात को सोने से पहले मैं तो कहूँगी गर्म पानी में 10 ड्रॉप्स तुलसी डाल के, 10 ड्रॉप्स हल्दी केसर ड्रॉप्स की डाल के और 5 ड्रॉप्स तुलसी की डाल के इसको मिक्स करके गरम गरम पीजिए। आपको बहुत ज्यादा रिलीफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। और मैं ये चीज जरूर जानना चाहूंगी कि आप, जो मैंने आज आपसे डिफरेंस डिस्कस किया 60 साल और 30 साल वाला, आप जरूर इसके ऊपर विचार करिएगा, जरूर इस चीज को सोचिएगा, और अगर कोई अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना चाहता है तो श्योरली जो है वो दे सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें एंड ज्यादा से ज्यादा डॉस प्रोडक्ट्स को यूज करिए। ठंड आ चुकी है, स्किन को, अपनी इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी दोनों को बचा के रखिए, राइट। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी स्किन को अच्छा रखेंगे, उतना बढ़िया आपको जो है वो ये पूरी सर्दियां जो है वो निकलेंगी। जीवन शक्ति खाना ना भूलें, गिलॉयड सिरप का सेवन जरूर करें। इस तरह से इनके माध्यम से आप अपनी बॉडी को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे। जय हिंद, जय डॉक्स।